नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा शुरू की गई लक्ष्य सीरीज़ का यह नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। ये सीरीज़ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, यानी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने ये सीरीज़ पिछले सभी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाशा टेम्पल एट एलोरा, कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक को एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास एलोरा के कैलाश टेम्पल निर्माण की, उन्हें करवाया था कृष्णा फर्स्ट द्वारा। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा फर्स्ट हमें देखने को मिल जाते हैं राष्ट्रकूट वंश के रूलर, जिनके द्वारा एलोरा में जो है कैलाश टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। और एलोरा में जो हमें 16 रॉक कट टेम्पल देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए एलोरा जो हमें कैलाश टेम्पल देखने को मिल जाते हैं, ये जो हमें मोनोलिथिक कल्चर में, मोनोलिथिक मतलब एक ही रॉक में जो है काटे गए पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। तो यह जो राष्ट्रकूट किंग कृष्णा फर्स्ट द्वारा बनाए गए थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एहोल इंस्क्रिप्शन प्रोवाइडिंग डिटेल ऑफ चालुक्य रूलर पुलिकेशन सेकेंड वॉज कंपोज्ड बाय हुम, कि चालुक्य शासक पुलिकेशन सेकेंड का विवरण प्रदान करने वाला एहोल शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास एहोल इंस्क्रिप्शन की, जिससे कि हमें जानकारी मिलती है चालुक्य शासक पुलिकेशन सेकेंड की, तो इसको लिखने वाले हमें देखने को मिल जाते हैं रवि कीर्ति। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रवि कीर्ति जो है पुलिकेशन सेकेंड के दरबारी कवि हमें देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि एहोल शिलालेख की रचना की थी। इसमें जो है इन्हें हर्षवर्धन पर पुलिकेशन सेकेंड की विजय का उल्लेख हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज की फीचर ऑफ हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन, कि हर्षवर्धन के प्रशासन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता थी। तो अगर बात की जाए हमें कि हर्षवर्धन डायनेस्टी की हमें की फीचर की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है फ्यूडिटरी सिस्टम। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन साम्राज्य में जो हमें सामंती व्यवस्था देखने को मिल जाती है, फ्यूडिटरी सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें अलग अलग एरिया जो थे वह सामंतों को दिए गए थे। जिसमें आपके पास उस समय हर्षवर्धन एम्पायर का जो जलंधर आपके पास एरिया, कश्मीर एरिया जो था, वह जो है सामंतों के अधीन हुआ करता था। और इसकी जानकारी जो हमें हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे जो हमें चाइनीज पिलग्रिम देखने को मिल जाते हैं ह्योनसांग, उनकी राइटिंग में जो हमें इसका विवरण देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वकाटका डायनेस्टी इज नोन फॉर पैट्रोनेज ऑफ विच रिलीजन, कि जो वकाटका वंश है किस धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास वकाटका डायनेस्टी की, तो इस समय जो धर्म को पैट्रोनाइज किया गया था वो हमें देखने को मिलता है वैष्णविज्म। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वकाटका वंश ने जो है विशेष रूप से वैष्णव धर्म का जो है संरक्षण दिया था। वैष्णव धर्म जिसमें आप पूजा करते हैं विष्णु के अवतारों की। अगर बात की जाए वकाटका वंश में जो हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी जो है समर्थन दिया गया था, जो कि हमें इसके शिलालेखों से पता चलता है। लेकिन जो मेन जो हमें रिलीजन देखने को मिलता है वकाटका डायनेस्टी के दौरान, वो हमें देखने को मिलता है वैष्णविज्म। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पल्लवा रूलर इज क्रेडिटेड विद डिफीटिंग चालुक्य किंग पुलिकेशन सेकेंड, कि किस पल्लव शासक को चालुक्य राजा पुलिकेशन सेकेंड को हराने का श्रेय दिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे पल्लवा रूलर की जिसने कि चालुक्य किंग पुलिकेशन सेकेंड को हराया था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है इन्हें जो है 642 एडी में जो है इन्होंने वातापी पर आक्रमण कर पुलिकेशन सेकेंड को हराया था, और उनकी जो है कैपिटल पर कब्जा कर वातापी कोंड का टाइटल इन्होंने लिया था। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्षा इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच फील्ड, कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास राष्ट्रकूट किंग
अमोघ वर्षा की, तो यह जाने जाते हैं अपने जो इनके लिटरेचर में जो इनका योगदान है उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए यह जाने जाते हैं। बात की जाए अमोघ वर्ष की, तो अमोघ वर्ष द्वारा काव्य राजमार्ग जो है एक कन्नड़ ग्रंथ जो है लिखा गया था, तो यह जो है अपनी लिटरेचर में फील्ड में जो योगदान के लिए जाने जाते हैं। आपके पास इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैड मैरिज अलायंस विद मौखरीज, कि निम्नलिखित में से कौन से वंश का मौखरियों के साथ हमें वैवाहिक गठबंधन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की जिसका हमें मैट्रिमोनियल अलायंस देखने को मिल जाता है मौखरीज के साथ, तो हमें देखने को मिल जाता है पुलिकेशन, आपके ऑप्शन बी पुष्यभूति। इसका हमने जैसे पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि हमारे पास हमें हर्षवर्धन एम्पायर में जो है हमें हर्षवर्धन जो वर्धन डायनेस्टी के हमें किंग देखने को मिलते हैं, उनकी बहन राजश्री का विवाह हुआ था आपके मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ, जिससे हमें इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस का पता चलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैड मैरिज अलायंस विद मौखरीज। सॉरी, आपका ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप इसका आंसर याद करने की कोशिश करिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द चालुक्य कैपिटल ऑफ एहोल वॉज नोन फॉर सेंटर ऑफ विच एक्टिविटी, कि हमें चालुक्यों की राजधानी एहोल जो देखने को मिलती है किस गतिविधि के केंद्र के रूप में जानी जाती थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास चालुक्यों की कैपिटल एहोल की, तो यह जानी जाती थी अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें जो एहोल जो है यह मंदिरों का शहर भी जो है कहा जाता है, जहाँ पे जो है चालुक्य वंश के द्वारा विभिन्न प्रकार के मंदिर बनाए गए थे। और जो हमें एहोल टेम्पल देखने को मिल जाते हैं, यह हमें वेसरा आर्किटेक्चर, वेसर शैली के जो है उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ड्यूरिंग हर्षवर्धन रियान, कि हर्षवर्धन के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो अगर बात की जाए हमारे पास हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में बुद्धिस्ट लर्निंग का मेन सेंटर तो वह हुआ करता था नालंदा। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह हर्षवर्धन के टाइम पे बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र हमें देखने को मिलता था, जहाँ पे जो है ह्योन सांग ने भी जो है यहाँ पे अध्ययन किया, और यहाँ के नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में उसके लेखों से हमें पता चलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट प्राइमरी रिवॉल्व अराउंड द कंट्रोल ऑफ विच रीजन, कि जो पल्लव चालुक्य संघर्ष है मुख्य रूप से किस क्षेत्र के नियंत्रण के इर्द गिर्द घूमता है। तो अगर बात की जाए कि हमें पल्लव और चालुक्य में जो है हमें कंटिन्यूसली स्ट्रगल देखने को मिलता है, और वो हमें देखने को मिलता है डेक्कन एरिया को लेके। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव और चालुक्यों के बीच हमें जो है दक्कन क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर जो है हमें स्ट्रगल देखने को मिलता है, और जो हमें देखने को मिलता है वातापी और कांचीपुरम जो शहर हमें देखने को मिलते हैं उसके बीच का स्ट्रगल हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मैत्रिका डायनेस्टी वॉज ओरिजिनेटेड ए फ्यूडिटेड ऑफ विच एम्पायर, कि मैत्रिक वंश मूल रूप से किस साम्राज्य का संबंध था। तो अगर बात की जाए हमारे पास मैत्रिका डायनेस्टी की, वह ओरिजिनली फ्यूडिटेड थे आपके गुप्ता एम्पायर के। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैत्रिक वंश जो है गुप्त साम्राज्य के हमें सामंत देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने भट्टारक के नेतृत्व में सौराष्ट्र में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच राष्ट्रकूटा रूलर सेंट एम्बेसीज टू चाइना टू प्रमोट ट्रेड, कि किस राष्ट्रकूट शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में दूतावास भेजे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे राष्ट्रकूट रूलर की जिन्होंने एम्बेसीज सेंट की चाइना में बुद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं अमोघ वर्ष। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोघ वर्ष ने जो है अपने शासनकाल में चीन के साथ व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपने दूतावास चाइना भेजे थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज ए पैटर्न ऑफ फेमस संस्कृत स्कॉलर दंडिन, कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान दंडिन का संरक्षण था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे रूलर की जिसने पैटर्न किया था संस्कृत स्कॉलर दंडिन को, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड। आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नरसिंह वर्मन सेकंड जो है इन्होंने जो है राज सिंह जिसने कि राज सिंह का टाइटल भी दिया जाता है, इन्होंने संस्कृत विद्वान दंडिन को जो है संरक्षण दिया था। दंडिन के द्वारा जो है दश कुमारम चरित्र और काव्य दर्श जो है लिखा गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
द पुष्यभूति डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम विच सिटी बिफोर शिफ्टिंग टू कन्नौज, कि पुष्यभूति वंश ने कन्नौज में स्थानांतरित होने से पहले कौन से शहर पर शासन किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास पुष्यभूति की हमें जो अर्ली कैपिटल देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है कन्नौज, लेकिन बाद में इन्होंने अब जो अपनी कैपिटल शिफ्ट की वो हमें देखने को मिल जाती है थानेश्वर में। आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यभूति वंश ने जो है थानेश्वर, जो कि वर्तमान हरियाणा में हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ से शासन शुरू किया और बाद में अपनी राजधानी जो है कन्नौज स्थानांतरित की। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए मेजर इकोनॉमिक फीचर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, कि राष्ट्रकूट वंश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख आर्थिक विशेषता थी। देखकर बात की जाए हमें राष्ट्रकूट वंश की हमें इकोनॉमिक फीचर की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाती है कि इनकी हमें एग्रेरियन इकोनॉमी देखने को मिलती है, इनका हमें मैरीटाइम ट्रेड मतलब समुद्री व्यापार देखने को मिल जाएगा, और इनके द्वारा जो है लैंड ग्रांट दिए गए थे टेम्पल्स के लिए। तो यह भी हमें जो है राष्ट्रकूट वंश की विशेषता देखने को मिल जाती है। तो ऑल ऑफ द जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश जो है वो अपनी कृषि अर्थव्यवस्था, समुद्री व्यापार और मंदिरों की भूमि अनुदान के लिए जानी जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर नागार्जुना इज एसोसिएटेड विद विच यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग हर्षवर्धनार्यान, की प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन हर्षवर्धन के शासनकाल में किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास बौद्ध विद्वान नागार्जुन की, जो कि हमें हर्षवर्धन टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं, यह जुड़े थे आपके नालंदा यूनिवर्सिटी से। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नागार्जुन जो है यह हमें गुप्त टाइम पीरियड के स्कॉलर देखने को मिलते हैं। नालंदा जो है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में हमें बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र देखने को मिल जाता है। बात की जाए हमारे पास नागार्जुन जो है जिनने कि हमें हमारे पास माध्यमिक सूत्र का जिनने हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था, वो हमें नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े स्कॉलर देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच चालुक्य रूलर इज नोन फॉर रिवाइविंग द डायनेस्टी आफ्टर डिक्लाइनिंग, हमें कौन सा ऐसा चालुक्य शासक देखने को मिलता है जिसने पतन के बाद जो है इसे पुनर्जन्म करने के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे चालुक्य डायनेस्टी की जिसे कि जाना जाता है इसके रिवाइवल के लिए, तो वह हमें देखने को मिल जाता है विक्रमादित्य फर्स्ट। आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमादित्य फर्स्ट ने जो है पल्लवों को हराकर बादामी में जो है बादामी को आज़ाद किया था, जिसका हमें पुनर्जन्म देखने को मिल जाता है कि हमें चालुक्य शासक विक्रमादित्य जो है हमें रियल फाउंडर देखने को मिल जाएगी आपके चालुक्य डायनेस्टी के। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वकाटका डायनेस्टी इज नोन फॉर इट्स इंस्क्रिप्शन फाउंड इन विच रीजन, कि वकाटका वंश ने अपने शिलालेखों के लिए किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए कि हमें वकाटका वंश के जो इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं वो हमें मेनली देखने को मिलते हैं डेक्कन एरिया में। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वकाटका वंश के जो हमें शिलालेख देखने को मिलते हैं वो हमें दक्षिण भारत और मध्य भारत में देखने को मिल जाते हैं, जो कि उनके हमारे मध्यकालीन भारत में उनके सांस्कृतिक योगदान को दिखाते थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए मेजर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, कि हमें पल्लव वंश का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख साहित्यिक योगदान था। तो अगर बात की जाए हमारे पास पल्लव वंश के टाइम पीरियड पे लिखे गए साहित्य की, तो उसमें हमें प्रमुख देखने को मिल जाता है दंडिन द्वारा लिखा गया दशकुमारम चरित्र। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दशकुमारम चरित्र जो है इसे दंडिन द्वारा लिखा गया था, जो कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड के संरक्षण में रचा गया था। मतलब नरसिंह वर्मन सेकंड के टाइम पीरियड में हमें दंडिन देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा दशकुमारम चरित्र लिखा गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पुष्यभूति डायनेस्टी केम टू एन एंड आफ्टर द डेथ ऑफ विच रूलर, कि पुष्यभूति वंश किस शासक की मृत्यु के बाद समाप्त हुआ। तो अगर हमें देखने को मिलते हैं कि पुष्यभूति डायनेस्टी के हमें लास्ट स्ट्रॉन्ग किंग देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिल जाते हैं हर्षवर्धन। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने जो है इनकी मृत्यु हमें 647 AD में देखने को मिल जाती है, जिसके डिक्लाइन के बाद जिनकी डेथ के बाद जो हमें पुष्यभूति डायनेस्टी का डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनके बाद जो हमें कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं मिलता है जो कि इस डायनेस्टी को संभाल सके। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच राष्ट्रकूटा रूलर इज नोन फॉर हिज पैट्रनेज ऑफ जैनिज्म, कि हमें किस राष्ट्रकूट शासक को जैन धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता है।
तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे राष्ट्रकूट किंग की जिसने कि जैन धर्म को जो प्रमोट किया था वो हमें देखने को मिल जाते हैं अमोघवर्ष। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोघवर्ष जो है इन्होंने जैन धर्म को व्यापक संरक्षण प्रदान किया था और जो है यह स्वयं भी जो है जैन साहित्य में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अमोघवर्ष द्वारा जो है हमें काव्य और राजमार्ग लिखा गया देखने को मिलता है जो कि इनकी जैन धर्म के संरक्षण की बात करता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द चालुक्य रूलर पुलिकेशन सेकंड इज एसोसिएटेड विद विच फेमस इंस्क्रिप्शन, कि चालुक्य शासक पुलिकेशन सेकंड किस शिलालेख के साथ संबंधित थे। तो अगर बात की जाए हमें पुलिकेशन सेकंड जो है इनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिल जाता है एहोल इंस्क्रिप्शन। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एहोल इंस्क्रिप्शन जो है जिसकी रचना रवि कीर्ति द्वारा की गई थी, तो इसमें पुलिकेशन सेकंड की उपलब्धियों का हमें वर्णन देखने को मिल जाता है, जिसमें लिखा गया है कि इन्होंने जो है हर्षवर्धन को जो है नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज डायरेक्टली अंडर द हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हर्षवर्धन के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे एरिया की जिसमें कि हमें हर्षवर्धन का डायरेक्ट कंट्रोल देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिल जाता है बंगाल। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन का हमें जो डायरेक्ट कंट्रोल वह बंगाल और आपके सेंट्रल प्रोविंस और राजपूतानी क्षेत्र जिसमें कि हमारे पास कश्मीर और नेपाल जो हमें उसके फ्यूडिटीज देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पल्लवा डायनेस्टी इज नोन फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, कि पल्लव वंश किस मंदिर वास्तुकला में योगदान के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पल्लवा डायनेस्टी की, तो इनके द्वारा जो द्रविड़ा आर्किटेक्चर, आपके पास ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनके टाइम पीरियड में जो हमें द्रविड़ आर्किटेक्चर में बने हुए मंदिर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपके एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगी महाबलीपुरम और कांचीपुरम के टेम्पल जो है यह पल्लव वंश के दौरान बनाए गए और द्रविड़ा आर्किटेक्चर में जो है मेनली बनाए गए थे। तो चलते हैं आज की हमारी सीरीज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज नोन फॉर इट्स मैरीटाइम ट्रेड कनेक्शन विद चाइना ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड, कि हमें उत्तर गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन से वंश का चीन के समाज साथ समुद्री व्यापार संबंधों के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की जो कि पोस्ट गुप्ता पीरियड से रिलेटेड थी और चाइना के साथ मैरीटाइम ट्रेड के लिए जानी जाती थी, तो हमें देखने को मिल जाती है पल्लव डायनेस्टी। आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश जो है मेनली नरसिंहवर्मन सेकंड के टाइम पीरियड में हमें चाइना के साथ मैरीटाइम ट्रेड देखने को मिल जाता है, जिससे जो है हमें पल्लव वंश के जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो इनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का हमें पता चलता है। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।